और वहाँ पे जो मस्जिद थी, मस्जिद को वहाँ पे कुछ समाज कंटकों ने वहाँ पे मस्जिद में चढ़ के जो तोड़फोड़ की, ये इस तरह से जो घटना हुई हम उसका सबसे पहले हम निषेध करते हैं। और उन लोगों को जिन्होंने ये वहाँ पे मस्जिद पे तोड़फोड़ की, इनके खिलाफ़ में गुनाह दाखिल होना चाहिए, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, इन पे 10-10 साल का मौका लगना चाहिए। ये मांग लेकर हम विभागीय आयुक्त साहब के पास में आए हैं। उनसे कहा कि हमारी जो डिमांड है ये आप मुख्यमंत्री साहब तक पहुँचाए, गृह मंत्री सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब से तक पहुँचाए और इन पे जो है तो कड़क गुनाह दाखिल हो, जिससे महाराष्ट्र में जो अमन शांति का जो राज्य है, हम सब हिंदू मुस्लिम भाई साथ में चलते हैं, लेकिन कुछ समाज कंटक है जो 2% लोग हैं जिन्होंने ये हरामीपना किया है, जिसकी वजह से पूरा मराठा समाज बदनाम हो रहा है। और मराठा समाज खुद चाहता है कि इस तरह की हरकत ना हो। अभी सभी मुस्लिम भाइयों की जो भावना दुखी है, पूरे महाराष्ट्र में इसका गलत इफेक्ट जा रहा है। तो हम साहब से गुजारिश करते हैं कि इसे कहीं ना कहीं रोका जाए, जिससे हमारे लोगों को जो है तो दिल को ठेस पहुंच रही है। और मस्जिद बोले तो मुसलमानों की जो शान रहती है, आज जो मस्जिद पे जो इन्होंने चढ़कर जो किया है, इनको जो है तो बहुत जल्द से जल्द इन पर गुनाह दाखिल करके इनको सज़ा मिलनी चाहिए। बस यही निवेदन लेकर हम हमारे सम्माननीय माजी नगर साहब जैदी साहब है, हमारे सलीम साहब है राष्ट्रवादी और एमआईएम के हमारे सब दोस्त हैं, सब पक्ष के लोग हैं, सब मुसलमान हैं। यहाँ पे हमारा कोई पार्टी गिरटी का ये नहीं, ये समाज का काम है और इनको ये दरिंदों को सज़ा मिलना चाहिए। इसलिए हमारे सभी भाई हमारे साथ में यहाँ पे आए हैं और अगर इन पर गुनाह दाखिल नहीं हुआ तो हम हमारी स्टाइल से कल के बाद जो होगा फिर उसका शासन जवाबदार रहेगा और हम रोड पे उतरेंगे। रोड पे उतरकर इन पर अगर कड़क कार्रवाई नहीं हुई तो वातावरण तंग हुआ, किसी को कुछ माली नुकसान हुआ था, इसके जवाबदार ये सरकार रहेंगे। ऐसा मैं आपके चैनल के हिसाब से इनको चेतावनी नहीं, इनको इशारा देता हूँ। और जल्द से जल्द अभी 2-3 दिन में सब मोर्चे निकालने, हम सब समाज इकट्ठा होगा। समाज एक इसमें हिंदू समाज भी रहेगा, इसमें सब समाज रहेगा और इन्होंने जल्द से जल्द इन पे कड़क कार्रवाई करना चाहिए, हमारे निवेदन की दखल लेना चाहिए। बस यही मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। आपका पूरा परिचय? मैं शेख शफीक, मैं अल्पसंख्यक महाराष्ट्र उपाध्यक्ष हूँ शरद पवार। देखिए, ये जो घटना हुई विशालगढ़ की कोल्हापुर ज़िले में, इसका सबसे पहले तो हम तो निषेध करते। निषेध मैं नहीं करता, पर जितने भी सेकुलर लोग हैं मुसलमानों के अलावा वो सब निषेध करते। आजकल ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये चाह रहे क्या। गवर्नमेंट का काम है अतिक्रमण हटाना या गुंडों का काम है? ये तलवार लेके वहाँ पे आते हैं, हमारी बेहुरमती करते हैं, मस्जिद के ऊपर चढ़ रहे, मीनार तोड़ रहे। इनको किसने इतना इख्तियार दिया? इनके ऊपर वैसे ही वो लगना चाहिए जैसे यूपी में योगी ने लगाया। जिस के घर है उसको जो तो फौरन बुलडोजर चलाया जाए, जिसके घर आए उनके घर तोड़ दिया जाए और इनको मौका लगा के इनको वहाँ पे रहने की भी याद देना नहीं। बल्कि मुसलमान हिंदू तो छोड़ो, उन्होंने दुनिया में रहने के काम के नहीं है ऐसे लोग। जो मस्जिद का इशू जहाँ आता वहाँ सब मुसलमान एक हो जाते। मुसलमान किसी से दबते नहीं, ना किसी पार्टी के दबे हो रहते, ना कि सबसे पहले हम मुसलमान हैं, उसके बाद में कोई अपनी अपनी पार्टी में। विशालगढ़ के अंदर जो हादसा हुआ, आपका जिम्मेदार डायरेक्टली किसको ठहराते? सबसे पहले जिम्मेदार तो पुलिस होती है। वहाँ पे जहाँ पर भी कोई जिम्मेदारी होती है पुलिस की होती है। पुलिस अगर चाहे तो कंट्रोल कर सकती, नहीं चाहे तो कुछ भी हो सकता। और कॉरपोरेशन भी वहाँ की जो भी बल्दिया है, जो भी है वहाँ पे, जिसने भी ये हरकत की तो उसमें गलत है। तलवार लेके तो कोई अतिक्रमण हटाने को आता नहीं। आप भी काफ़ी दिनों से इसमें काम कर रहे हैं प्रेस में, कहीं आपने देखे नहीं कोई तलवार लेके आ रहे और मुसलमानों की मस्जिदों में घुस रहे और ऊपर जाके मीनार तोड़ रहे। ये तो नामुनासिब बात है। ऐसे ये क्या बोलना, यजीदियों को पहले ही माफ़ कर दिया मैंने। जिले में एक विशालगढ़ बोलकर एक गांव है, वो गांव के अंदर जो अतिक्रमण के नाम पर जो घर तोड़े गए हैं, उनकी गाड़ियाँ तोड़ी गई है। उसके बाद एक मस्जिद को ये भगवा आतंकवादियों ने एक मस्जिद को इतना नुकसान पहुंचाया, उस पर हथौड़ा चलाया। हथौड़ा चलाया नहीं बल्कि कुरान की भी बेहुदमी करी। हमारी कुरान जो हमारा सारा ईमान उसी के ऊपर है, मस्जिद और कुरान पर। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है हिंदुस्तान के अंदर जो सब भाईचारगी का राज्य है, लेकिन कुछ फिरका परस्त जो लोग हैं जो ऐसा शर पैदा कर रहे हिंदू मुस्लिम में। तो मैं हमने आज यहाँ पे डिवीज़न कमिश्नर साहब को हमने एक निवेदन दिया है और उस निवेदन में साफ अल्फाज में लिखा हुआ है कि जितने भी भगवा आतंकवादी ने जो मस्जिद को नुकसान पहुंचाए, लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाए और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाए, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार से विनती करता कि ये भगवा आतंकवादियों के घर बेचकर जो लोगों का नुकसान हुआ है घरों का और गाड़ियों का, उनका नुकसान भरपाई कर देना चाहिए
अगर इनसे ये नहीं होता महाराष्ट्र सरकार से, तो महाराष्ट्र सरकार ने अपने फंड से, महाराष्ट्र सरकार के आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने महाराष्ट्र सरकार ने अपना नुकसान भरकर देना चाहिए। सर, आप राष्ट्रवादी के पार्टी के कार्यकर्ता भी है, जिम्मेदार भी है। मेरा सवाल ये है कि आपके पार्टी में कई हिंदू नेता जो अपने आप को सेकुलर बताते हैं, इसमें कोई शक नहीं, प्रचार में आप देखते हैं, वो आज आपके साथ खड़े हुए क्यों नहीं? जी, ऐसी बात नहीं है। क्या है मालूम, क्या हमारे नेता हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब ने खुद ट्वीट किए हुए हैं, उनका भी एक स्टेटमेंट है, वो भी इसी को फेवर नहीं कर रहे। उनको भी ये बात का बहुत बुरा लगा है। जितने भी हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर हिंदू समाज के जो लोग हैं, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं कि ये जो घटना हुई नहीं होना चाहिए था, और जो लोगों ने ये घटना करे हैं तो उनके ऊपर जो है तो कानूनी सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि इनके ऊपर देशद्रोही का गुना दाखिल होना चाहिए। क्यों कि हमारे 92 के टाइम में, 92 में हमारी बाबरी मस्जिद भी शहीद किए थे। जब भी हमारे लोग आते, हमारे कुछ जिम्मेदार, हमारी भी एक हिंदुस्तान के अंदर हमारे एक जिम्मेदार होते हैं मौलाना मुफ्ती आलिम साहब, और जब 92 में हमारी मस्जिद शहीद हुई तो जब उन्होंने भी हमको ये आश्वासन दिया था कि आप सब्र करो, सरकार है, कोड है, अपना काम करेंगे। उसके बाद से हमारा ऐसे भगवा आतंकवादियों ने कई मस्जिदों को शहीद करने की कोशिश करे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब महाराष्ट्र में हम इसके बाद अगर कोई घटना होती है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सारे नेता एक जगह आकर रोड पे आएंगे और महाराष्ट्र बंद करेंगे इसके बाद इंशाल्लाह। सर, एक आखिरी सवाल। तो सर, जब संभाजीनगर औरंगाबाद नाम बचाने के वास्ते हमने औरंगाबाद में देखा है, सब पार्टी, ऑल पार्टी से लोग एक छत के नीचे आए थे, तो क्या आप अपने पार्टी की तरफ से कोशिश करेंगे कि जैसा नाम बचाने के लिए आप आए थे, जैसा मस्जिद की दोबारा वाक़या ना, उसके लिए भी आप एक एहतियात का मुजाहरा करेंगे? ऐसा कभी कुछ हो नहीं सकता इंशाअल्लाह ताला। पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है महाराष्ट्र के अंदर, सेकुलर पार्टी है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर मुस्लिम समाज छोड़ के जितने भी समाज के लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे जो नेता है माननीय शरद पवार साहब, वो खुद विरोध कर रहे हैं कि ये जो घटना हुई है ये गलत हुई है। रहा सवाल औरंगाबाद के नाम के ताल्लुक से, तो शरद पवार साहब ने विरोध किए थे उसका कि ये नाम को मैं सपोर्ट नहीं करता बोल के, ये हमारे नेता ने करे थे। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। जो भी विशालगढ़ में हुआ है, मैं उससे हम सब लोग उससे बहुत दुखी है। मैं MIM की तरफ से हूँ, मगर हमारे सलीम भाई ने मुझे आवाज़ दी, मैं चल के आया। इसमें कोई पार्टी का मसला नहीं है, ये हमारी मस्जिद का मसला है। जहाँ भी मस्जिद का, मंदिर का, या हमसे भी कोई होता है तो हम भी उसके पीछे खड़े रहेंगे। इन्होंने मस्जिद के ताल्लुक से जो बेहुरमती की है, कुरान पाक हमारा जलाया है, मस्जिद में खड़े रह के जय श्री राम के नारे लगाए, ये बिल्कुल गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए। इसकी हम पूरी मुदाखलत करते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो शिंदे सरकार है वो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई ले और ये लोगों के ऊपर मकोका लगाए, कि मकोका लगाने से ये हासिल होगा कि आइंदा इसके आगे कुछ महाराष्ट्र में होने के लिए डर पैदा हो जाएगा कि ये अगर अपन ने जुर्म करे तो इस पर मकोका लगता है। इतना ही करके मैं शुरू खत्म करता हूँ। स्टार्ट है। हाँ, देखिए, जो अपने कोल्हापुर जिले में जो विशालगढ़ है, जो वहाँ घटना हुई है, उस घटना के अंदर जो वहाँ की जो पुलिस है, जैसा अभी हमारे सीनियर लीडर एजाज जैदी साहब ने जो बताया और आपने उनसे सवाल करा था कि भाई ये किसकी जिम्मेदारी कौन है, उस टाइम ऑन दी स्पॉट पे उसकी जिम्मेदारी पुलिस की होती है। वहाँ पुलिस होते हुए वहाँ जो तलवार लेके जो घुसे गया और जय श्री राम के नारे लगाए गए, तो क्या मैं बोलता हूँ ये देश सिर्फ पुलिस के ऊपर टिका है, सिर्फ पुलिस। और आज अगर पुलिस ही अगर ऐसा आतंकवादियों का अगर साथ देंगी, भगवा आतंकवादियों का, तो ये गलत है। पुलिस की CC फुटेज तुम निकाल कर देख लो, पुलिस की पूरी फोटोज है उसमें, और वहाँ तलवारा पुलिस के सामने लेके जा रहे हैं। अगर ये घटना महाराष्ट्र के अंदर या वो लोग कहीं भी होती थी दूसरे समाज में, तो आज महाराष्ट्र सही नहीं रहता था। आज महाराष्ट्र में आज हम सीधे नहीं रहते थे। ये सिर्फ हमारा समाज है जो बर्दाश्त कर रहा, लेकिन इसके बाद बर्दाश्त नहीं होंगे इंशाल्लाह, ये बात याद है। भैया